Hello friends, today we are going to learn elasticity of demand. Okay, concept of elasticity of demand means how much change in degree of responsiveness of quantity demanded due to change in price or any other factors. Okay, यानी कोई भी फैक्टर्स यानी प्राइस के चेंज होने पे डिमांड पर कितना वेरिएबल्स आता है यानी डिमांड कितना चेंज होता है उसे क्या कहते हैं हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। जैसे हम रबड़ बैंड की बात करते हैं, हम उसमें जितना तनाव करेंगे, उसमें जितना खिंचाव करेंगे उतना वो बढ़ते जाता है, वो इलास्टिक है, तो वो है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ओके, अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर मार्शल, ओके, elasticity of demand is the greater यानी great or small according to the amount demanded which rises much or little for a given fall in price and quantity demanded falls much or little for a given price in rise। ओके, यानी rise in price यानी ये अल्फ़ा मार्शल के द्वारा उन्होंने ये बताया है कि इलास्टिसिटी डिमांड क्या होता है, ग्रेट और स्मॉल, यानी क्या होता है कम और ज़्यादा होता है प्राइस के चेंज होने पे। यानी प्राइस के चेंज होने पे अगर डिमांड ज़्यादा होता है या फिर प्राइस ज़्यादा होने के बाद डिमांड कम, वो इसका एक वेरिएबल होता है, यानी उसका डिग्री कितना चेंज होता है उसी को हम बोलते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ओके, तो नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ओके, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, there are three types of elasticity of demand. First one, income elasticity. Second, cross elasticity. Third, price elasticity. Okay, first one, income elasticity. Okay, it refers to the degree of responsiveness of a change in quantity demanded to a change in the income only and other factor remain constant including price। okay, यानी यहाँ पे क्या होगा, सिर्फ इनकम चेंज होगा और अदर फैक्टर्स कांस्टेंट होगा इंक्लूडिंग प्राइस, यानी प्राइस भी चेंज नहीं होगा और अदर फैक्टर भी चेंज नहीं होगा, सिर्फ क्या चेंज होगा, इनकम। तो वो होता है इनकम इलास्टिसिटी। ओके, तो हम उसको फॉर्मेटिकली अगर देखा जाए तो इस तरह से हम प्रेजेंट करते हैं, ए वाई इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन इनकम। ओके, सिम्बोलिकली देख रहे हैं आप, इनकम यानी इनकम इलास्टिसिटी इज इक्वल टू परसेंटेज डेल्टा यानी चेंजेस इन क्वांटिटी डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन इनकम। ओके, तो ये है हम सिम्बोलिकली प्रेजेंट करते हैं। तो सेकंड पॉइंट क्रॉस इलास्टिसिटी। ओके, इट रिफर्स टू अ चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ वन कमोडिटी ड्यू टू अ चेंज इन द प्राइस ऑफ अदर कमोडिटी, यानी कॉम्प्लीट गुड्स और सब्सटीट्यूट गुड्स होता है। यहाँ पे टू कमोडिटीज़ की बात करते हैं, कोई भी टू कमोडिटी, जैसे हम पेप्सी एंड कोका कोला की बात कर लेते हैं। अगर पेप्सी का प्राइस ज़्यादा होता है तो सिमिलरली हम क्या प्रेफर करेंगे, कोका कोला, क्योंकि वो सब्सटीट्यूट गुड्स होता है। जैसे हम सॉप्स की भी बात करते हैं, साबुन की बात कर सकते हैं, कोई भी अदर जो सब्सटीट्यूट हो, कॉम्प्लीमेंट्री हो, यानी एक दूसरा जिसका ऑप्शन अवेलेबल होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, क्रॉस इलास्टिसिटी। ओके, तो उसको हम फॉर्मूला बेस में कैसे प्रेजेंट करते हैं, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ ए डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ बी। ओके, यानी एक प्रोडक्ट है और जिसका डिमांड है और प्राइस ऑफ बी, यानी प्राइस ऑफ बी यानी सेकंड कमोडिटी का प्राइस कितना चेंज हो रहा है उससे हम डिवाइड कर देंगे तो हमारा वो क्रॉस इलास्टिसिटी डिमांड हो जाता है। ओके, हम सिम्बोलिकली प्रेजेंट करते हैं, ए सी इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन क्वान्टिटी ए एंड डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस बी, प्राइस ऑफ बी यानी सेकेंड जो होते हैं। ओके, तो थर्ड आता है प्राइस इलास्टिसिटी। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होता है, ये कभी कभी डेफिनेशन में पूछा जाता है। ओके, एग्जाम में। तो प्राइस इलास्टिसिटी, अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज अ रेशियो ऑफ प्रोपोर्शनेट चेंज इन द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी टू अ गिवन प्रोपोर्शनेट चेंज इन इट्स प्राइस। ओके, इसमें क्या दिखाया गया है कि सिर्फ प्राइस के चेंज होने पे उसका प्रोपोर्शनेट कितना चेंज हो रहा है, यानी किसका, डिमांड का, यानी क्वांटिटी डिमांड कितना चेंज होता है, उसका डिग्री कितना चेंज होता है, उसको क्या कहते हैं हम, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। हम उसको फॉर्मेट के हिसाब से देखा जाए तो क्या लिखेंगे, इट इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। हम सिम्बोलिकली कैसे करेंगे, इट इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड एंड यानी क्यू डिवाइड बाय परसेंट चेंज इन पी फॉर प्राइस। ओके, तो ये था हमारा आज का टॉपिक, मीनिंग ऑफ यानी कंसेप्ट ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ओके, तो उसमें 3 टाइप्स हमने पढ़ा, कौन कौन सा, पहला था इनकम इलास्टिसिटी, सेकेंड वन क्रॉस इलास्टिसिटी एंड थर्ड वन
प्राइस इलास्टिसिटी। अगर ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।